नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुनील कुमार जांगड़ा अपने YouTube चैनल कैरमिस जांगड़ा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10th के एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमितीय के बारे में सामान्य चर्चा कर लें। पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के शब्द ट्राइगोनो मेट्रोन से बना है, जिसका ट्राई का अर्थ है तीन, गोनो का अर्थ है भुजा, मेट्रोन का अर्थ है मापना। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द ट्राई गोनो मेट्रोन रोन से बना है। ठीक है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब मापना, तीन भुजा मापना। ठीक है। त्रिभुज के भुजा और कोण के मध्य संबंध, कोण के मध्य न्यून कोण के सापेक्ष संबंध ज्ञात करना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है। त्रिभुज के भुजा और कोण के मध्य न्यून कोण के सापेक्ष संबंध ज्ञात करना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है। यानी न्यून कोण के सापेक्ष एक समकोण त्रिभुज में, विशेषकर यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की गई है। समकोण त्रिभुज विशेषकर समकोण त्रिभुज की बात की गई है। यानी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजा और कोण के मध्य संबंध स्थापित करना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसका ये मान लेते हैं एक कोण क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण है। ठीक है। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात छह होते हैं। एक नंबर का है साइन। साइन नहीं होता, साइन है ये। साइन के साथ अगर कोई कोण न दिया हुआ हो तो साइन का कोई मतलब नहीं है। यानी कोण के बगैर साइन मीनिंगलेस है, यानी अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है साइन का। ठीक है। साइन ए है, यहाँ पे ये कोण है। 2 नंबर कोस ए, इसी तरह इसमें 3 नंबर टेन ए, 4 नंबर मैं तो 3 होती है, 4 नंबर होता है वो फर्स्ट का प्रतिलोम होता है, यानी इसका विपरीत होता है साइन कोसेक ए। ठीक है। ये 1/sin होता है, साइन ए होता है। 5 नंबर इसका विपरीत सेक ए, 1/cos ए। 6 नंबर कोट ए, जो 1/tan ए होता है। ठीक है। देखो, अब साइन ए में कौन कौन सी भुजा का अनुपात होता है। देखो, अगर हमने न्यून कोण ए ये लिया है तो इसकी सामने वाली भुजा लंब होगी और ये बड़ी वाली भुजा हमेशा ही कर्ण होती है, और ये जिसके साथ में है ये कोण, ये होती है आधार। अगर हम न्यून कोण सी को लें तो सी के सामने वाली भुजा ये होगी लंब और ये होगी आधार। ठीक है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। ठीक। देखो, साइन में कौन कौन सी भुजा का अनुपात होता है। ठीक है। कौन कौन सी भुजा का अनुपात है। न्यून कोण ए के और 2 भुजाओं के मध्य संबंध साइन का होता है। देखो, लंब और
कर्ण के मध्य, साइन में लंब लंब और कर्ण भुजा के मध्य, ये होती है लंब भुजा, ये कर्ण भुजा, ये आधार भुजा। ठीक है, कर्ण भुजा, लंब भुजा क्या है, BC अपॉन AC। ठीक है, कोस में आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कौन सी है, AB अपॉन AC। ठीक है, tan में लंब और आधार के मध्य, लंब और आधार के, लंब और आधार के मध्य, लंब अपॉन में आधार, लंब भुजा कौन सी है, BC अपॉन P। ठीक है, अब कोसेक साइन का उल्टा, साइन क्या था, BC अपॉन AC, यानी लंब बटे कर्ण था, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी AC बटे BC। इसी तरह से A का इसका उल्टा AC अपॉन AB, और कोट A में कोट का tan का उल्टा AB अपॉन BC। ठीक है, मैन होते हैं तीन और होते हैं इसके प्रतिलोम। ठीक है, इस तरह से होते हैं, यानी साइन में लंब भुजा और कर्ण भुजा के मध्य और न्यून कोण के मध्य संबंध होता है। कोस ए में आधार और कर्ण के मध्य होता है। ठीक है, tan में लंब और आधार के मध्य होता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गए 6 अनुपात। ठीक है, 6 अनुपातों को अगर कोण एक ही हो तो इनको अलग अलग बदला जा सकता है। अगर हमें साइन का मान दिया हो तो हमें साइन का मान लगाकर इसमें और कर्ण भुजा ज्ञात होती है, इससे साइन ए से लंब और कर्ण भुजा ज्ञात करके हमें और सभी बचे हुए त्रिकोणमितीय माप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें 2 भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 2 भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, एक प्रमेय होती है, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 बची हुई भुजाओं के अलग अलग वर्ग के योग के, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसका वर्ग इन दोनों शेष बची हुई भुजाओं के वर्ग के अलग अलग वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी एक भुजा हमें ज्ञात करनी हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण ज्ञात करना तो ऐसे, और आधार ज्ञात करना हो तो आधार भुजा ज्ञात करनी हो तो यानी लंब इस तरफ आ जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, और लंब ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी सबसे बड़ी भुजा में से दूसरी भुजा कोई सी भी ज्ञात करनी हो तो दी हुई छोटी भुजा का वर्ग करके घट जाएगा, कर्ण का वर्ग करके उसमें से छोटी भुजा का वर्ग घट जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ये हुई पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अनुसार हमें भुजा के 2 माप दिए हुए हो उससे अन्य यानी तीसरा माप ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया कि प्रतिलोम होते हैं। साइन का प्रतिलोम क्या होता है, ए का, साइन ए का प्रतिलोम 1/, यानी कोसेक ए किसका प्रतिलोम होता है, साइन का ए का। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ मतलब ये साइन का प्रतिलोम है, यानी इनवर्स है प्रतिलोम है। ठीक है, और अगर इनवर्स ए इस तरह से लिखा हुआ हो तो ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, इसका अलग मीनिंग है जो हमें उच्च कक्षाओं में यानी बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होता है साइन ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये एक बात है, लेकिन ये साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स
ए, ये एक बात नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग है और ये एक ही बात है। ठीक है, हम सुविधा के लिए इसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब करते हैं बात क्वेश्चन की। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज देकर उसके दो भुजाओं का माप दे देगा। ठीक है, जैसे दिया हुआ है हमें, ठीक है, एक त्रिकोण में अनुपात दिया हुआ है, यानी ए न्यून कोण है और ये दोनों tan में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटे आधार का। तो यानी ये माप है, ये किसकी है, लंब की, और ये आधार की। यानी लंब कौन सा है, 4 इकाई, और आधार कितना है, 3 इकाई। अब हमें शेष सभी अनुपात याद करें। ठीक है, इसके लिए हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना जरूरी है। तो ये किस तरह से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है, 3 इकाई, 3 की स्क्वायर, और लंब कितना है, 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16, कितने हो गए, 25। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, ये तो कर्ण की स्क्वायर है। कर्ण ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ हम कर देंगे रूट, यानी कर्ण इक्वल टू रूट 25। रूट 25 का मान होता है 5, यानी कर्ण की लंबाई आ गई 5 इकाई। ठीक है, अब 5 इकाई आ गई हमारे पास कर्ण, तो हमारे पास तीनों भुजाओं का माप प्राप्त हो गया। इससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अब देखते हैं साइन का, साइन ए का। देखो साइन ए का क्या होता है, संबंध कौन सी भुजा के बीच में होता है, लंब भुजा और कर्ण भुजा के मध्य। ठीक है, लंब कितना इसमें, ए के सामने वाला लंब 4 और कर्ण 5। यह आ गया साइन ए का अनुपात। कोस ए का अनुपात है आधार कोण में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, यानी आधार कितना है, 3 बटे में कर्ण 5। तो ये इसका आ गया। देख ले, कर्ण 5 इकाई, कर्ण 5 इकाई, आधार 3 इकाई, 3 इकाई। ठीक है, अब बचता है tan आ गया। tan के बाद अब शुरू होता है फिर से कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए किसका उल्टा होता है, 1 बटे साइन ए का। साइन ए का कितना है, 4 बटे 5, यानी लंब बटे कर्ण है, तो इसका क्या रहेगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, 5 बटे लंब कितना है, 4। ठीक है, सेक ए और कोट ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, 1 बटे कोस ए का। कोस ए क्या होता है, आधार बटे लंब, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार मतलब कर्ण 5 और आधार 3। अब कोट ए, tan का उल्टा tan ए। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है, 3 और लंब है 4। ठीक है, उल्टा हो रहा है ना, देखो 3 बटे 4 बटे 3 है, 3 बटे 4। ठीक है, इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर सकते हैं। आगे का शेष बचा हुआ पार्ट इस चैप्टर का हम अगले वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए